ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला बिहौलिही व दना बितौलिही मानिअ कुल्लि अज़ीमतिन व अज़लिन व काशिफ़ कुल्लि गनीमतिन व फ़ज़लिन अहमदहु अला अवातिफ़ि करमिही व सवाबिग़ि निअमिही व ऊमिनु बिही अव्वलन बादिया वस्तहदीही क़रीबन हादिया व अतवक्कलु अलैहि काफ़ियन नासिरा। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। ला सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनूना बिनस्रिल्लाह। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब मैं आया था तो मेरे जज्बात कुछ और थे। बहुत तैयारी से आया था मैं, लेकिन इन्होंने आते ही कह दिया कि क़िबला हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे इजाज़त चाहता हूँ। तो मेरा 50% तो मोरल वैसे ही डाउन हो गया। पैसे भी खर्च हुए और राज भी खुल गया। और दूसरा और भी मैं ज़्यादा परेशान हो गया कि मुशायरे में और मीलाद में हमेशा यही होता है। मुशायरे में अगर आपसे पहले कोई शायर आ गया और उसने जो है महफिल लूट ली, आप एड़ी चोटी का जोर लगाते रह जाएं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मीलाद में भी यही होता है। अगर आपसे पहले कोई कसीदा खान आया टॉप का और उसने जो है वो महफिल लूट ली, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे असगरी दैती साहब हमारे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आज पहली मरतबा मैंने इनको सुना, वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई। और पंजाबी वर्जन खोजा जुस्से के अंदर देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। कि अंदाज बड़ा अच्छा खतीबाना, अभी उम्र बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से ही तरक्की कर रहे हैं, खुदा इनकी तौफीकात में इजाफा करे, बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी मेरी धारास थी कि मैं कुछ बोल लूँगा। कभी आपने ये सोचा है, तसव्वुर किया है कि अगर आप जंगल में जाएं और आपके सामने दो बबर शेर आ जाएं और आपके पास कोई असलहा भी ना हो, तो आपकी क्या कैफियत होगी? कि अगर तीर कमान होगा भी ना, तो वो भी जो है ना, वो यहाँ मारने में जाए, वो वहाँ हो जाएगा। तो मेरे पीछे दो दो बबर शेर बैठे हुए हैं। अब मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, असलहा भी नहीं है। क्योंकि ये लोग नहीं होते तो मैं कुछ बोल लेते तो आप कहते हाँ हाँ अमामा रखा हुआ है, मौलाना है, सही कह रहे होंगे। लेकिन ये जो हाँ दोनों अली हैं, दोनों असद हैं। खैर, जिसकी महफिल है वही बोलता सिखाता है। हमारे तो ना, हमारे पास तो ना इल्म है ना बयान है, जो कुछ है वो उन्हीं का सदका है। और जो गलती होती है ज़ाहिर इस्लाह से ही इंसान तरक्की करता है। ना मैं मासूम हूँ ना आप मासूम हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि अगर कोई गलती होगी तो हम, हमारे बुजुर्गान बैठे हैं तो ये हमारी इस्लाह करेंगे। देखिए, मुझे जब इस उसके लिए बुलाया गया और मुझे कहा गया कि इस महफिल में आप शिरकत करें, तो ये सादत थी मेरे लिए और मैं बड़ी खुशी खुशी आया। तो मुझसे कहा कि चूँकि आज शब 22 है, शब 22 जमादी सानी
दस्तरखान इमाम हसन से निस्बत रखती है। तो कहा कि कुछ इसके हवाले से ही बोल दीजिएगा, और बाकी तो ज़ाहिर है जिसका मीलाद है उसके हवाले से गुफ्तगू करनी है। तो किसी भी इमाम के नाम से आप दस्तरखान बिछाएं, उसका अजर सवाब है। इत्आम मोमिन की इस्लाम में बड़ी ताकीद है, मोमिन को खाना खिलाओ, और खुसूसन मासूमिन के नाम से तो और भी अच्छी बात है। लेकिन आज की शब एक तो बीबी की विलादत की मुनासबत से मीलाद है, दूसरा जो है वो इमाम दस्तरखान है। 22 जमादी सानी इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस दस्तरखान से मंसूब है। इस दस्तरखान की देखें, ये कोई शरई चीज नहीं है कि जिसके लिए शरीयत ने मुअय्यन किया हो, आप उससे आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे सुबह की नमाज, आपके मैं सुबह फारिग होता हूँ तो मैं 4 रकत पढ़ लेता हूँ, दोपहर में मसरूफ होता हूँ मैं 2 रकत पढ़ लूंगा जोहर की। नहीं, ऐसा नहीं है, शरई है, शरीयत में आप तब्दीली नहीं कर सकते। लेकिन दस्तरखान या आप किसी वक्त भी आप इसको मुनक्किद कर सकते हैं, इसकी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। वो अलग बात है, मैं आ रहा था उसी तरफ, आपने इस्लाह कर दी मेरी, कब्ल रोजे गिरी ना कुनी कि आप जितने अच्छे तरीके से अहले बैत के लिए उनका मिलाद, उनकी मजलिस को इनाकात करेंगे, सवाब उतना ही ज्यादा है। जिस तरह आप अपनी महफिल को सजाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम करते हैं, तो जाहिर है हम तो खाजिश कर रहे हैं, उसका तो बतौर खौला करेंगे। अगर हम उनके मिलाद पे, उनकी मजलिस पे अच्छा इंतजाम ना करें तो हमसे तो बेहतर वो कुत्ता है कि जो मालिक को जो है वो आते हुए 1 किलोमीटर दूर से देखता है तो मिलाने लगता है कि ये मुझे खाना देता है, तो कुत्ता हमसे अच्छा हो गया। तो जब दर अहले बैत के फकीर हैं तो जाहिर है उनके प्रोग्राम को अच्छा सेलिब्रेट करना, चाहे वो मजलिस हो चाहे मिलाद हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो ये सुफ्रा इमाम हसन, चूंकि इमाम हसन से सब्ज रंग मंसूब है, वो पूरी रवायत आपको मालूम होगी कि जन्नत में 2 जोड़े आए, एक सुर्ख एक सब्ज, सुर्ख इमाम हुसैन का, सब्ज इमाम हसन का। तो ईरान वगैरह में इमाम हसन का जब दस्तरखान बिछाया जाता है तो 1 to all सारी चीजें सब्ज होती हैं। सब्ज रंग के फल रखे जाते हैं, सब्ज रंग की मिठाई रखी जाती है, सब्ज रंग के जो है सालन पकाए जाते हैं। तो ये कोई शरई नहीं है। आप अगर कोरमा, बिरयानी, टिक्का जो कुछ रखना चाहे रख लें। आप लोग को भूख लग रही हुई, मैंने भी जब टिक्का कहा था मुझे भी मुंह में पानी आ गया, क्योंकि अब ये टाइम हो रहा है कि कुछ खाया जाए। तो खैर, तो ये कोई वो नहीं है। आप लाल रंग की मिठाई पे भी अगर दस्तरखान इमाम हसन भी बना रहे हैं, बिछा रहे हैं, लाल रंग की मिठाई कोई हट नहीं। मोहब्बत देखते हैं अहले बैत, तुम्हारा रंग, तुम्हारी जो है ना वो सेटिंग नहीं देखते। करो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये बड़ा मुजर्रब है, उलमा ने इसकी बड़ी ताकीद की है कि अगर कोई हाजत हो, मन्नत मानो कि इमाम हसन का दस्तरखान बिछाऊंगा या बिछाऊंगी, तो वो हाजत पूरी होती है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह को इतने पसंद हैं, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कि उनकी क्या तारीफ की जाए या कि उनके क्या फजाइल को बयान किया जाए। कि फजाइल तो वो है कि जो दुश्मन बयान करे, फजाइल वो है कि जो कुरान बयान करे। ये घड़ी के 12 घंटे, ये 3 सुइयां, ये कोई फजाइल नहीं है, ये हिमाकत है। कि अगर मैं इससे साबित करूं कि ये 12 घंटे और देखो 3 चक्कर लगा रहे हैं, तो ये आप अहले बैत के फजाइल नहीं पढ़े, उनकी तौहीन कर रहे हैं। अगर ये 3 सुइयां हटा दो तो बताओ रात के 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं। इसका मतलब है कि 12 मोहताज हो गए इस 3 के। तो फजाइल वही पढ़ो कि जो या तो अल्लाह ने बयान किए या मोहम्मद वाले मोहम्मद ने बयान किए। अपनी जेब से फजाइल बयान करोगे तो ऐसे ही फंसोगे कि 3 पांव के अंदर नीचे होते हैं और 5 हाथ में होते हैं। अगर ये 3 पांव के नीचे जो है ना, अगर नहीं हो, जब गाड़ी ढलान से फिसलेगी तो कौन बचाएगा? इसका मतलब है 3 के मोहताज हो गए ना। तो ये फजूल के फजाइल तो मुझे कोई शौक है भी नहीं पढ़ने का, और ना मैं पढ़ता हूँ। तालिब इल्म जो चीजें रट के आता हूँ बस वही पढ़ता हूँ। और आज तो वैसे ही 2 मुमतहिन बैठे हुए हैं, आज तो बड़ा डर डर के पढ़ रहा हूँ कि ऐसा ना पीछे से गुद्दी पे पड़ जाए, अभी क्या पढ़ रहा है, तो यही पढ़ाया था हमने। तो खैर, इमाम हसन
इमाम हसन छोटा है मुझसे, हमारे मदरसे का है, तो जुस्सा बड़ा हो गया दोनों का, इसलिए मैं इनको बुजुर्ग कह रहा हूँ, लेकिन इन सब में बुढ़ा मैं हूँ। तो इमाम हसन इस एतबार से बड़ी मजलूम शख्सियत है कि जब शब शहादत आती है तो रसूल अल्लाह के साथ होती है, तो ना फजाइल सही तरह बयान हो पाते, ना मसाब बयान हो पाते। जब मिलाद आता है होता है तो मुझे शोरा से और मनकबर खानों से ये एतराज़ है, शिकायत भी करता हूँ मैं इनसे कि इमाम हसन का मिलाद है तो इमाम हसन से मुतालिक पढ़ो ना, लेकिन जो भाई जिस पे दाद ज्यादा मिलती है, जो लोगों की जबान पे राइज है, उसको पढ़ते हैं। ये तुमने उनके हक में जो है ना कोताही की। जाकिर आलिम को भी मैं ये कहता हूँ कि अगर बीबी की मिलाद पढ़ने है तो सिर्फ बीबी के फजाइल पढ़ो, हजरत अब्बास का मिलाद पढ़ने है हजरत अब्बास के फजाइल पढ़ो। फिर मौलाए कायनात के घोड़े नहीं दौड़ा, बोला आदियात ज़बान फल मूरियात कदगन, वो 13 रजब भी दिन दौड़ाना। तो आज चूंकि तस्करा आ गया इमाम हसन का कि इमाम हसन बाप मासूम, माँ मासूम, माँ भी जन्नत की सरदार, बाप भी जन्नत के सरदार, खुद भी जन्नत की सरदार। जन्नत तो अहले बैत का ठिकाना है। तो फजाइल अली तो कुरान से निकालने चाहिए। ये घड़ी, ये ब्रेक फेल भी हो सकता है। तो फजाइल कुरान हदीस, जो फजाइल अली पढ़ने ना, बीबी का खुद बढ़ा के देखो क्या फजाइल पढ़े। फजाइल अली चाहिए, जाके रसूल खुदा का खुतबा शाह बन के पढ़ो। फजाइल पढ़ने ना अली के, वहां से निकालो कि आज तो बीबी के फजाइल पढ़ने, और मुझे अब तो टाइम भी नहीं रहा, और वैसे भी इनके बाद पढ़ने के बाद अब मैं क्या पढ़ूं। जब हमारे दोस्त आए थे ना, रेहान साहब कह रहे थे आप लोग अंदर अंदर आ जाएं, तो मैंने इनसे कहा क्यों बुला रहे हैं, ये अभी अंदर बुला रहे हैं, जब मैं आऊँगा तो ये सब बाहर चले जाएंगे। तो इनको बेचारों को जहमत देने की जरूरत क्या है, जो जहाँ बैठा तो वहीं बैठे रहें दो, क्योंकि जैसी खिताबत इन्होंने की उसके बाद तो जो है वो हमारी तो खाली जो है नक्कार खाने में तूती की गूंज है। लेकिन बहरहाल कि सूरह रूम की मैंने आयत पढ़ी, चौथी आयत का आखिरी हिस्सा और 5वीं आयत का इब्तिदाई हिस्सा, कि वयौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनूना बिनस्रिल्लाह, उस दिन रोज़े क़यामत मोमिन जो ना खुश होंगे, जैसे आज मोमिन खुश है ना, उस दिन भी खुश होगा। क्यों खुश होगा? बिनस्रिल्लाह, अल्लाह की मदद की वजह से, नुसरत की वजह से खुश होगा। जब ये आयत नाज़िल हुई तो जिब्रील आए, और जिब्रील ने आने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल, जमीन वालों के लिए आपकी बेटी फातिमा है, आसमान वालों के लिए मंसूरा है। इस शान का शान नुज़ूल ये कि जिब्रील ने आके बताया कि मंसूरा, आसमान में जो आपकी बेटी है ना, वो मंसूरा है। फरिश्ते उसको मंसूरा के नाम से जानते हैं। माना दोनों का एक है, जमीन पे फातिमा यानी अपने मुहिब्बों को जहन्नम की आग से बचाएगी, और आसमान पे मंसूरा यानी हक के शफात होगा। वो मैं अभी आपको इसकी जल्दी जल्दी तफसील बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये छोटे छोटे, माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ा इन लोगों ने, दिल खुश हो गया। आप बाजार में जाए ना, एक परफ्यूम होता है, ओरिजिनल होता है, फिर उसकी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। परफ्यूम चौक पे चले जाएं, दुकान पे जाएं, तो कहता है कि ये इसकी सेकंड कॉपी है, ये फर्स्ट कॉपी है, ये महंगा वाला है 60,000 रुपए का है, लेकिन आपको 8,000 रुपए मिलेगा, ये सेकंड कॉपी है। फर्क कुछ नहीं होता, स्मेल बिल्कुल सही होती है, लेकिन ओरिजिनल ये होता है कि कपड़ा धुल भी जाए तो खुशबू आती है। तो कॉपियां बनाई जाती हैं, फर्स्ट सेकंड हो जाती है। वो आज पढ़ने वालों में मुझे नहीं समझ में आता मैं किसका नाम लूं, कि लग रहा था कि मशहूर पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। इतने कमसिन बच्चे और इनको इतना उबूर हासिल हो गया, उतार चढ़ाव किस तरह जो है अल्फाज को अदा किया जाता है, ये ऐसा दिया जला दिया है इनके दिल में कि कितनी तेज आंधी आए ये दिया नहीं बुझेगा। जिसको मनकबत और नौखानी करने के जरासीम उसके अंदर आ गए ना, यकीन जाने वो कभी विलायत से हट नहीं सकता। इसलिए कि विलायत इंसान का बढ़ता है कि जब तालीम में आता है, अहले बैत पूछ जाता है, बैठा होता है, वो ताश खेल रहा है उसके साथ बैठ के, वो गाने सुन रहा है उसके साथ बैठ के। लेकिन जो मनकबत और नौहे का आदि होता है, जहां अकेले बैठता है गुनगुनाना शुरू हो जाता है। फिर वो यही कहता है कि रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। असल में मैं खुद भी ऐसा ही हूँ
कि मैं जहां बैठता हूँ फारिग औकात में ना, या तो अपना सिलेबस याद कर रहा होता जो मुझे पढ़ना होता, या मैं ये कर रहा होता। कि जिंदगी में कभी नहीं भटकोगे अगर इस दर से वाबस्ता है। और एक काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये कि जिस तरह हमारे बच्चों ने कसीदे पढ़े ना, पूरे पूरे कसीदे ज़बानी याद थे। मोबाइल नीचे खुले हुए थे लेकिन कोई मोबाइल नहीं देख रहा, पूरा कसीदे ज़बानी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको इतना शौक है, इतना शौक है। मैं जब मदरसे में कुम में था, कुम में हम लोग जब पढ़ते थे तो डॉक्टर मुश्ताक, खुदा उनकी दर्जात को बुलंद करे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे। आधी बीमारी तो उनके पास जाके खत्म हो जाती, इतना मुस्कुरा के मिलते थे। वो मोमिन की अलामत है, मुस्कुरा के मिलो, हशाश बशाश मिलो। तो वो इतने पोलाइट और इतनी मोहब्बत से मिलते थे कि 50% तो बीमारी वैसी खत्म हो जाती थी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि कोई दवा है जिससे हाफजा तेज हो, मेमोरी तेज हो? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं कि जो हाफजा तेज कर सके। कहने हाफजा कोई चीज नहीं है, असल चीज जो है ना वो आपका शौक है, आपकी लगन है। कहने कि मैं मेडिकल पढ़ता था, मेरे साथ मेरा दोस्त मेडिकल पढ़ता था, वो मुझे जबरदस्ती फिल्म दिखाने लेके जाता था। वो आता था, उसको फिल्म शुरू होने से लेके एंड तक की सारी चीजें याद रहती थी। और मुझसे कहते वो गाना सुना था? मैं कौन सा गाना? कहा वो डायलॉग, कौन सा डायलॉग? कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, फिल्म शुरू कब हुई खत्म कब हुई। उनका मिजाज ऐसा नहीं था, उसको शौक था, उसको पूरी फिल्म याद हो जाती थी। इसका मतलब जिस चीज का शौक होता है वो इंसान कर लेता है। बच्चों को कसीदे के शौक है, नौए के शौक है, पूरे पूरे याद है। ये बच्चे, अब जो जमाना आ रहा है ना, अब जमाना बड़ा खतरनाक है। अब जमाने में जीत, अब जमाने में जंग है ना वो अकीदे की जंग है। और ये अकीदे की जंग आपको गैरों से नहीं लड़नी, अपनों से लड़नी है। अब वो जमाना नहीं कि आप कहेंगे मैं तो दूसरे से लड़ूंगा, दूसरे तक तो नौबत ही नहीं आएगी, आप वाला ही आपको जो है ना जिबा कर देगा। तो अपने बच्चों का अकीदा इतना मजबूत कर दो कि दुरूद भेजे मोहम्मद वाले, कि अपने बच्चों का अकीदा इतना मजबूत कर दो कि अगर कभी कोई गुमराही की चिंगारी जले भी ना, भड़कने से पहले ही वो खामोश हो जाए। उसका तरीका क्या है? आयात रवायत पे इतना उबूर होना चाहिए कि इंसान के अकीदे न गड़बड़ाएं। बस जल्दी जल्दी मेरी बड़ी खराबी ये कि मैं ब्रेक लगाते लगाते हुए ना जो है वो मैं काफ़ी आगे तक निकल जाता हूँ। तो अब मैंने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है, 23 मिनट हो गए। अब देखें ये गाड़ी कहाँ जाकर रुकती है। कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ आयतें पढ़ूंगा और नतीजे निकाल के आपको दे दूंगा, ताकि बच्चों के अंदर शौक बढ़े। फ़ज़ाइल अहले बैत, फ़ज़ाइल कुरान का आप जो सफ़ा पढ़ते यकीन यानी दिल पसीज जाता है कि जब देखते हैं कि ये आयत भी अहले बैत के बारे में, ये आयत भी अहले बैत के बारे में। हम तो बस वही गिनी चुनी आयतें को रट के बैठे हैं, समझते बस यही अहले बैत के बारे में। जबकि कुरान का सफ़ा पढ़ते हैं, इमदाद हुसैन काज़मी अल-मशरी साहब का कुरान जाके उठा के देखे, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने कि जो भी आयत जो है वो अहले बैत से मुताल्लिक, उसमें उन्होंने हाशिया लगाया और बताया कि देखिए खुदा के नज़दीक फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मंजिलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। ये सूरह ज़ुहा है। ये 11 नंबर पे नाज़िल हुई है। नुज़ूल के एतबार से 11वें नंबर पे नाज़िल हुई। मक्की सूरह है। इस सूरह की शान नुज़ूल क्या है कि चंद दिन जो है ना वो जिब्रील नहीं आए तो कुफ़ार मक्का बड़े खुश हुए, रसूल अल्लाह को ताने देने लगे। जिस खुदा की तौहीद को बड़ा इकरार करवाए थे, बड़ा प्रचार करा रहे थे, हमारे खुदाओं को झूठा कह रहे थे, तुम्हारे खुदा ने तुमको छोड़ दिया। अगरचे नबी को पता है कि अल्लाह ने छोड़ा नहीं है, लेकिन ये इंसान की नफ्सियात है कि जब एक ही चीज पे बार बार उसको टोंट किया जाए ना तो उसके न चाहते हुए भी उसको महसूस करता है। तो रसूल अल्लाह थोड़ी देर के लिए गमज़दा हुए। गमज़दा क्यों है? कि तुम्हारे रब ने तुमको छोड़ दिया, तुम जिस अल्लाह की बड़ी तबलीग कर रहे थे ना उसने तुमको छोड़ दिया। रसूल अल्लाह थोड़े से गमज़दा हुए तो अल्लाह ने रसूल से एक वादा किया। अल्लाह अपने नबी को बहुत चाहता है। तो जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना, उसकी दिलजोई करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है, उसे गिफ्ट देता है। तो अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, दिलजोई कर रहा है, ए हबीब हमने तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ा। और दिलजोई तो कर रहा है, साथ साथ गिफ्ट भी देने के वादा करे कि वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, हम अंदर तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे।
ये 11वें नंबर पे सूरह नाजिल हुआ और 15वें नंबर पे सूरह कौसर नाजिल हुई। यानी नबी अल्लाह अपने नबी से वादा करे, खालिक कायनात अफजल कायनात से वादा करे तो खालिक कायनात क्या देगा और अफजल कायनात क्या लेगा। अब परवरदिगार आलम को कायनात में इतनी नेमतें कोई चीज समझ में ना आए कि अपने वादे को वफा करे। वादे को वफा किया तो इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि ये फजीलत फातिमा। देखिए फजाइल को अगर शहजादी के पढ़ना शुरू कर दें तो सुबह हो जाए, खत्म नहीं होंगे। कि अहले बैत से तवस्सुल अल्लाह के रसूल बार बार करके दिखाया उम्मत को, चूंकि अल्लाह के रसूल को पता था ना कि बाद में मेरे बाद कुछ लोग आएंगे जिनकी शलवार टखने से ऊंची होगी। पूछेंगे क्यों भाई सुकड़ गई क्या शलवार? कहा नहीं सुन्नत नबी है ना। पट्टे वाले बाल होंगे, पूछा ये क्यों? कहा सुन्नत नबी है। यहाँ पे लकड़ी लगी हुई, पूछा ये क्या है? कहा दंदाजा है, सुन्नत नबी है। तो कहा कि मैं ऐसी सुन्नत सिखा के जाऊंगा कि जब कोई कहेगा ना कि ये सुन्नत नबी है तो उसका ज़मीर इसको बताएगा कि और भी तो सुन्नत नबी है ना, वो तुझे याद नहीं है कि बस तुझे ये डंडी लगाना याद रह गई, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहनना याद रह गया, बड़े बड़े बाल रखना याद रह गया, तुझे ये सुन्नत याद नहीं आए कि जब फातिमा तो नबी खड़ा हो जाए। ये भी तो सुन्नत नबी है ना। अल्लाह के नबी, देखिए हदीस के साथ पढ़ी ना हमारे अजीज दोस्त ने, बड़ी अच्छी पढ़ी। खुदा इनको सेहत और तंदुरुस्ती अदा करे और इनके इल्म में इजाफा करे कि नबी रहमतुल्लिल आलमीन सारी दुनिया उनसे जाके मांगती है। तो नबी को जब ज़ौक़ महसूस हो रहा था तो जो हमको बताया कि सूरह हम पढ़ो और अगर मुर्दा जिंदा हो जाए तो ताजुब नहीं करना, तो खुद भी सूरह हम पढ़ लेते। नहीं, खुद ने नहीं पढ़ी, अपने घर चले जाते, इतनी लाडली ज़ौजा थी उनके पास चले जाते, किसी के पास नहीं गए। आए तो दर फातिमा पर आए तो पता ये चला कितने दर तुमको चमकते हुए नजर आए ना, सिवाय दर फातिमा के किसी दर पे ना जाना। और जब दर फातिमा पे आ ही गए थे, पानी मंगा के पी लेते। तो उम्मत क्या कहती? फातिमा के घर की तो कोई खासियत थी नहीं। रसूल अल्लाह ने जो पानी मंगाया था सूरह हम पढ़ के पिया था। अल्लाह के रसूल आंखें खोल रहे हैं उम्मत की, देखो तुम्हारा नबी क्या कर रहा है। कहा है फातिमा मुझे ज़ौक़ महसूस हो रहा है, अपनी चादर ला दो। ये बता दिया कि देखो नबी खातिमुल अंबिया, सारे नबियों के सरदार अगर ज़ौक़ महसूस करे तो फातिमा के घर पे आता है। खाली फातिमा के घर पे नहीं आता, बल्कि फातिमा से मस्क हुई चादर जब ओढ़ता है तब उसे चिपा पाता है। ये उम्मत के लिए पैगाम है। ये उम्मत के लिए पैगाम है कि देखो अहले बैत और अहले बैत में खुसूसन फातिमा बीबी के फजाइल और मसाइब ऐसे। अब मैं ज्यादा कुछ कहूंगा ना तो फिर आंसू निकलने लगते हैं, सुनने वाले की जो है ना वो ताप नहीं रहती। मैं यही रोकूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा कि सूरह लहब जो है ना, तब्बत यदा अबी लहब व तब, किसके बारे में? रसूल के सगे चचा। आज कुछ लोग रिश्तेदारी पे, सबभी रिश्तेदारी पे सीना तान के चलते हैं। बकौल अल्लामा ताली जोहरी के इंसान के दो रिश्ते बनते हैं, एक आसमान पे बनते हैं और एक जमीन पे बनते हैं। आसमान पे होते हैं जो नसबी होते हैं, बाप माँ दादा जैसे पैदा होता है वो पहले से आसमान में बच चुके होते हैं, और एक वो होता है जो दुनिया में आके बनाता है। शादी की, ये सास हो गई, ये ससुर हो गया, ये साला हो गया, ये साली हो गई। कहा कि जो आसमान में बनते टूटते नहीं, जो जमीन पे बनते टूट जाते हैं। तलाक दे दी, अब ये साला साला नहीं, ये साली साली नहीं। तो जो दुनिया में बने हुए रिश्ते उन पर सीना तान के कहते हैं रसूल अल्लाह के रिश्तेदार हैं, रसूल अल्लाह के रिश्तेदार हैं। सूरह लहब नाजिल करके अल्लाह ने कहा कि तुम तो सबब पे सीना तान रहे हो, ये तो नसबी था, ये तो रसूल का सगा चचा था। अगर रसूल का सगा चचा भी रसूल अल्लाह की बात ना माने तो तब्बत यदा अबी लहब व तब।
और इस आयत को मैंने इस सूरे को इसलिए पढ़ा है कि मोमिनीन परेशान ना हो। दुनिया के हालात बदल रहे हैं, बड़ा मोमिन परेशान है कि अब न जाने क्या होगा, शाम के हालात ऐसे बदल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। परेशान तो वो हो कि जो लावारिस है, परेशान तो वो हो ना कि जो लावारिस हो। कभी आपने यतीम की इतनी फजीलत क्यों है? कहते हैं यतीम को आप दुनिया की सारी दौलत दे देना, लेकिन जो बाप की कमी है ना वो कोई चीज पूरी नहीं कर सकती। इसीलिए यतीम बच्चे की इतनी फजीलत है कि अगर उसके सर के ऊपर हाथ फेरो तो जितने उसके सर पे बाल है परवरदिगार आलम रोज़ क़यामत उतनी नेकियां उसको अता करेगा, खाली मोहब्बत से हाथ फेरने पर। कि इतनी इतनी फजीलत है यतीम की। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जो मैं अब बात बताने जा रहा हूं, बस आखिरी बात, कि अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है अपने नबी से। आज मोमिन परेशान है ना, हम लावारिस नहीं, हमारा वारिस बैठा है, इसलिए हम दंदनाते फिर रहे हैं। कितने मारो। जिसने कहा था ना कि नबी बे औलाद है, ये चला जाएगा तो इसकी एजेंडा कौन चलाएगा? और जिसकी औलाद थी उसके लिए अल्लाह कह रहे कि वमा लहू मा कसब, ना उसकी माल ने उसको फायदा पहुंचाया ना ही उसकी औलाद ने उसको फायदा पहुंचाया। एक नबी, एक खदीजा, एक फातिमा, आज दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जहां पे औलाद फातिमा मौजूद ना हो। तो इस बात से यकीन कर लेना चाहिए कि दुनिया खत्म हो जाए, ना औलाद फातिमा खत्म होगी और ना ही फातिमा के चाहने वाले खत्म होंगे। तो बस मैं आखिरी बात कर दूं जल्दी जल्दी कि इस सूरह लहब मैंने इसलिए इंतखाब की कि शहजादी को अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब ये यहाँ फातिमा गुजरे, आपने इस हदीस के हवाले से बड़ी गुफ्तगू सुनी होगी, मैं उसकी कोई फजाइल और हदीस से मुताल्लिक कोई बात नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि इस सूरा के अंदर पैगाम क्या है कि ये अबू लहब इतना दुश्मन था, रसूलुल्लाह की दीवार से दीवार मिली हुई थी इसके घर की। इसकी बीवी उम्मे जमील जो रसूलुल्लाह की चची थी, इतनी पैसे वाली होने के बावजूद इतनी कंजूस थी, रात को जंगल से लकड़ियां चुन के लाती थी, कांटे तोड़ के रसूलुल्लाह के दरवाजे फेंकती थी कि सुबह निकलेंगे तो जख्मी हो जाएंगे। इतनी दुश्मनी थी। रसूलुल्लाह ने पहले जमाने में तो इस तरह जियो और ये CNN ये सब तो नहीं था ना, तो वहां पे मक्के में ऐलान करने का तरीका क्या होता था कि जब भी कोई खास खबर होती थी तो वो शख्स कोई सफा पे जाता था और आवाज लगाता था तो सब जमा हो जाते थे, यकीनन कोई खास बात है कि कोई सफा पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है। तो रसूलुल्लाह गए, आवाज लगाई तो सब आए, अबू लहब भी आया। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि कुफार मक्का से कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ी के पीछे से लश्कर आ रहा तुम पे हमला करने, तो तुम यकीन करोगे? सबने कहा क्यों नहीं यकीन करेंगे, आपने इससे पहले कभी झूठ बोला ही नहीं, तो हम यकीन करेंगे। रसूलुल्लाह ने जब गवाही ले ली उसके बाद कहा कि कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह फला पाओगे और मैं मोहम्मद अल्लाह का नबी हूं। तो ये अबू जहल खड़ा था, इसने कहा कि मोहम्मद तुमने हमको इसलिए बुलाया तब्बन लक। आज उर्दू की जबान में अगर इसका तर्जुमा कहते जैसे हम किसी दोस्त से नाराज हो जाए ना, किसी से कहते मर जाओ अल्लाह करे, तुम्हें मौत आ जाए। इसने रसूलुल्लाह कहा कि तब्बन लक, ए मोहम्मद तुमको मौत आ जाए, तुमने इसलिए बुलाया हमको? हमारे खुदाओं को छोड़ के हम तुम्हारे खुदा की पूजा करेंगे, परस्तिश करेंगे और तुम्हें नबी मानेंगे, तुम्हें मौत आ जाए। अल्लाह ने वही जुमला कयामत तक के लिए सूरह में नाज़िल किया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, 2 मरतबा। उसने एक मरतबा कहा था, यहाँ पे 2 मरतबा बयान कर दिया। और जो औलाद पे और माल पे बड़ा अकड़ता था, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया कि बेटे तो बेटे, किसी ने उसको हाथ लगाया मर गया तो गड्ढे में फेंक दिया गया। तो जो नबी का दुश्मन था उसके साथ अल्लाह ने ये किया। तो जो फातिमा का दुश्मन, फातिमा और नबी बराबर ही है ना, नबी ने कहा कि बज़अतुम मिन्नी, तो जो नबी के दुश्मन का हशर हुआ यकीन जाना वही फातिमा के दुश्मनों का भी होगा। कि चाहे मरे हुए 1400 साल का, 2000 का, करोड़ों साल गुजर जाएं, लेकिन जब फातिमा का लाल आएगा और कब्र से निकालेगा तो फिर वही हशर होगा कि जो उस दिन होना था कि जिस दिन मेरे मौला ने फकत रसूलुल्लाह से किए हुए वादे की लाज रखी, वरना ऑपरेशन तो उसी दिन हो जाता। कि ये फातिमा है। बस आखिरी बात, मैंने कहा ना ब्रेक लगाते लगाते आगे तक निकलता हूं। बस आखिरी बात कि अल्लाह के रसूल ने कहा फातिमा
जिसने तुम पे सलवात पढ़ी। कितना फायदा है बीबी की, हस्ती बीबी की क्या है, खुदा की बारगाह में बीबी की शख्सियत क्या है। मैं गुनाहगार एक मरतबा सलवात पढ़ रहा हूँ, मेरी सलवात में क्या, सलवात से पहले गुनाह करता हूँ, सलवात के बाद गुनाह करता हूँ, लेकिन अल्लाह के नबी क्या करेंगे, ऐ मेरी फातिमा जिसने तुझ पर सलवात पढ़ी अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। और ऐ फातिमा जन्नत में वो उस जगह पे होगा कि जहां पे मैं हूंगा। यानी एक सलवात फातिमा पे पढ़ो, गुनाहों से माफी, और जन्नत में वो मुकाम के जो मोहम्मद का, जहां मोहम्मद होंगे वहां पे होंगे हम। इस दुआ के साथ कि परवरदिगारा बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तक़दिर फ़ीहा, पालने वाले हमारी इस खलीसी इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम मुक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिनीन की इज़्ज़त आबरू जान माल की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जितने भी मोमिनीन यहाँ पे बैठे हैं, जो साहिब औलाद बैठे, परवरदिगारा इनका साया इनकी औलादों पे कायम व दायम फरमा, इन्हें अपने औलादों की खुशियाँ देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा हमें और हमारी नस्लों को नस्ल बाद नस्ल अली व औलाद अली की विलायत मुतमस्सिक फरमा। परवरदिगारा इस जश्न को ग़ैबत इमाम का आखिरी जश्न करार दे। अब जब जश्न मनाए तो फातिमा का लाल मिंबर पे बैठा हो और हम इसी तरह उसके दर की गुलामी कर रहे हैं। परवरदिगारा ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, और जब इमाम का ज़हूर हो हमें उनके अंसार अवान में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।